क्या सोने की चमक फीकी पड़ गई है? क्या ईरान इजराइल तनाव खत्म होते ही गोल्ड का सुनहरा दौर भी खत्म हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में सोने का भाव टूट सकता है? अगर आप सोने या चांदी में निवेश करते हैं या फिर खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो आज की सोना चांदी की रिपोर्ट आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दुनिया की बड़ी निवेश बैंकिंग कंपनियों में से एक बार्कलेस ने सोने को लेकर एक ऐसा अनुमान दिया है जिसने पूरी कमोडिटी मार्केट का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले सोने और चांदी के भाव पर नजर डाल लेते हैं। एमसीएक्स पर सोने का भाव मामूली गिरावट के साथ 1,52,000 के पार कारोबार कर रहा है। चांदी भी 1/4% गिरकर 2.5 लाख प्रति किलो से नीचे आ गई है। आज पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व सिस्टम पर है। निवेशक जानना चाहते हैं कि ब्याज दरों को लेकर फेड का रुख क्या रहेगा। अगर फेड सख्त रुख अपनाता है और दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने का संकेत देता है, तो डॉलर मजबूत हो सकता है और सोने पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर फेड भविष्य में दरों में कटौती के संकेत देता है, तो सोने को नई ताकत मिल सकती है। यही वजह है कि आज सोना और चांदी दोनों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब आते हैं बार्कलेस की रिपोर्ट पर। बार्कलेस का मानना है कि सोने का उचित मूल्य अभी लगभग $4,150 प्रति आउंस के आसपास बैठता है, लेकिन बैंक को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यह और ऊपर जाएगा। बार्कलेस के मुताबिक 2026 में सोना $4,791 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है। 2027 में बढ़कर लगभग $4,900 प्रति आउंस तक जा सकता है। यानी बैंक अभी भी सोने पर सकारात्मक नजरिया रखता है। बार्कलेस का मानना है कि जिन वजहों से सोना लंबे समय में मजबूत होता है, वो आज भी मौजूद है, जैसे लगातार ऊंची महंगाई, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश, जियोपॉलिटिकल टेंशन। बार्कलेस का मानना है कि ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका असर धीरे धीरे दिखाई देता है, लेकिन जब असर शुरू होता है तो काफी लंबे समय तक रहता है। सोने और महंगाई का रिश्ता काफी पुराना है। जब महंगाई बढ़ती है तो निवेशक अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए सोने की ओर रुख करते हैं। बार्कलेस के मुताबिक महंगाई में हर 1% की वृद्धि सोने की कीमतों को लगभग 5% तक सहारा दे सकती है। ईरान संकट के कारण ऊर्जा कीमतों में जो दबाव बना है, उसका असर आने वाले समय में ग्लोबल इन्फ्लेशन पर भी पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सोने को मजबूत समर्थन मिल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस समय सोना खरीदना चाहिए? एक्सपर्ट्स का मानना है कि छोटी अवधि में फेड बैठक, डॉलर की चाल और वैश्विक घटनाओं के कारण उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए सोना अभी भी पोर्टफोलियो का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रह सकता है। जो निवेशक पहले से सोने में निवेश कर चुके हैं, उनके लिए जल्दबाजी में फैसले लेने की जरूरत नहीं है। वहीं नए निवेशक सिस्टमैटिक तरीके से निवेश करने की रणनीति अपना सकते हैं। सोना चांदी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तार।